बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप से भी काम कर सकते हैं, तो हमें क्यों चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें एक लेंस होता है, हमें स्मॉल ऑब्जेक्ट को वो भी क्या करता है, मैग्नीफाइंग करके लार्ज इमेज दिखाता है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली क्या है, दो कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होते हैं, जिससे मज़ीद हमें वो लार्ज इमेज करके और क्लियर इमेज करके वो दिखाता है, बजाय इसके एक सिंपल माइक्रोस्कोप के, ठीक है। तो बेसिकली हमें याद रखना है कि इसमें दो लेंस यूज़ हुए हैं, कन्वेक्स लेंस यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो दो पीस हमारे पास, हम इसे कहते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव पीस है, इसमें कहते हैं ये आई पीस है। तो हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव पीस की जो फोकल लेंथ होगी, इसकी 1 सेंटीमीटर से हम कहते हैं इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जबकि जो आई पीस है, हम कहेंगे इसकी लार्ज होगी फोकल लेंथ, हम कह सकते हैं फ्यू सेंटीमीटर, हम कहते हैं कि इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, लार्ज होगी, ठीक है। बेसिकली इसका मकसद भी यही है, हायर मैग्नीफिकेशन के लिए हम इसको इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, सर मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या होती है, शॉर्ट फोकल लेंथ होती है, और आई पीस की क्या होती है हमारे पास, जो आई पीस की लार्ज फोकल लेंथ है। देख सकते हैं आप इसको डायग्राम में, आपकी साइज़ भी देख सकते हैं इसकी, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें कुछ इसके माइक्रोस्कोप की कुछ जो प्रिंसिपल हैं वगैरह, इसको भी हमें ये पता होने चाहिए क्या होते हैं। देखिए, हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ एडजस्ट करना चाहिए ताकि जो हमें इमेज है वो लार्ज दिखाई दे सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम जो ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द 2F रखें, ठीक है, तो हमें जो इमेज दिखाई देगी वो स्मॉल इन साइज दिखाई देगी। अगर हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम 2F के ऊपर रखें, इसके ऊपर रखें, तो हम कहेंगे कि वो जो इमेज हमें दिखाई देगी वो कहते हैं कि इक्वल इन साइज आ गई, इक्वल इमेज आ जाएगी ऑब्जेक्ट के। तो फिर हम बात करते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F और F के दरम्यान रखें, तो लार्ज भी इमेज कैसे दिखाई देगी, लार्ज और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है, हम कहते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से और फोकल पॉइंट से हम क्या करें, इसको रखेंगे, तो वर्चुअल इरेक्ट और हमें इन लार्ज इमेज दिखाई देगी। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए कि हमें जो इमेज हम चाहते हैं कि हमें लार्ज करके दिखाई दे। तो हम जो इमेज को जो ऑब्जेक्ट को कहाँ एडजस्ट करेंगे, 2F और F के दरम्यान हम इसको ऑब्जेक्ट को हमने एडजस्ट किया था। ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, हमने इसको नाम दे दिया A और B, हमने इसको क्या करिए, नाम दे दिया, ठीक है। देखिए, आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ बेसिकली क्या होती है। फोकल लेंथ को मैं डिफाइन कर दूं कि जो डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस से, ठीक है, हम उसको कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है हम इसको कहते हैं ये फोकल लेंथ है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली क्या होता है, सेंटर जो होता है लेंस का सेंटर होता है, हम कह सकते हैं कि फिक्स पॉइंट होता है इनसाइड या आउटसाइड या लेंस के होता है, जहाँ पे जो रेज ऑफ लाइट क्या करती पास करती हैं और कोई भी सफ़र नहीं करती, एनी चेंज उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती पाथ में, तो हम कहते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, क्या है, लेंस है। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस बेसिकली क्या होता है कि एक पॉइंट होता है जहाँ रेज ऑफ लाइट क्या करती कन्वर्ज करती हैं, कन्वर्ज करें या डिवर्ज करें, ठीक है। यहाँ से रेज ऑफ लाइट गुजर रही हैं लेंस से, तो एक पॉइंट पे क्या करें, कन्वर्ज करें, या इस पॉइंट समझ फ़र्ज कि ये पॉइंट इस पे कन्वर्ज करें या डिवर्ज करें। जब पास से हो किधर से, लेंस से पास करके, तो हम कह सकते हैं या उसे फोकस कहेंगे, जैसे हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम डिनोट करते हैं किसको, FO से, F से हम डिनोट करते हैं। FO बेसिकली यहाँ पे हम मैंने लिखा है कि FO ये ऑब्जेक्टिव पीस का है, FE मैंने लिखा है ये आई पीस का है, ताकि कन्फ्यूजन हो। F1 भी कह सकते हैं आप, F2 भी लिख सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे अभी बताता चलूँ कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, तो बेसिकली ये जो रेज यहाँ से आएगी, तो एक तो वो क्या करेगी, लेंस से रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करने के बाद फोकस से क्या करेगी, पास आउट करेगी। तो एक हमारे पास क्या होगी, रेज जो हम कहते हैं, फ़र्ज़ करते हैं बहुत सी रेज हैं, हम दो फ़र्ज़ रेज ले लेते हैं, तो हम दूसरी कहते हैं कि वो सेंटर से पास करेगी, अनडिविटेड मतलब दिखाई नहीं देती। तो ये हम कहते हैं कि ये कहीं पीछे जाके क्या करेंगी, रेज आपस में मीट अप करेंगी, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इमेज हमें दिखाई देगी। तो देखिए, हमें बेसिकली हमें क्या चाहिए, इमेज को हम लार्ज देखना चाहते हैं, तो लार्ज हमें देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इस लेंस है, ये जो हमारे पास आई पीस है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम बेसिकली बात ये करें कि हमें जो इमेज दिखाई दे, इमेज हम देखना चाहते हैं वो लार्ज हो, इन्वर्टेड होगी और रेक्ट होगी। तो मैंने आपको पहले एक रूल्स बताया थे, रूल्स जो पहले बताए अभी, तो हम
ऑब्जेक्ट को, इमेज को कहाँ पे एडजस्ट करें ताकि हमें इससे भी मज़ीद क्लियर और दिखाई दे, ठीक है, दूसरे लेंस से। तो हमें हमें रूल्स में ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल सेंटर और हम इसके दरमियान, इसको फोकस के दरमियान रखेंगे तो हमें जो इमेज होगी वो इनलार्ज दिखाई देगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, मतलब सीधी होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये हमारे पास इमेज बन गई है, उसको हमने नाम दिए थे ए बी का नाम दे दिया था, और ये इसको हमने नाम दिए थे ए डैश और बी डैश का नाम दे दिया, ठीक है। अभी ऐसे ही वही प्रोसीजर है कि यहाँ से मतलब जो रेज आई थी वो एक तो रेज यहाँ से रिफ्रैक्ट कर जाएगी। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली आई पीस हम फ़र्ज़ करते हैं, यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप होती है, आई पीस ऊपर होता है और यहाँ पे मतलब एक नीचे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है। आई पीस बड़ा होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ से रिफ्रैक्ट कर जाएगी, तो ये भी क्या करेंगी, फोकस से पास करती जाएगी। तो यहाँ पे हमने आई पी से यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो ये हमारी रोशनी यहाँ तक पहुँचे, आंखों तक पहुँचने की, जिसकी वजह से हम ये प्रोसीजर सारा देख पाएंगे। तो अभी ये जो हम कहते हैं कि ये कहीं पीछे जाके मीट अप करेंगी, ठीक है। ये हमारे पास ये जो लाइन है ये कहीं पीछे जाके मीट अप करेंगे। फर्स्ट कहते हैं, हमने कहा कि यहाँ पर मीट अप करके लाइन, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इमेज बन गई है, इसको हमने इसको इसके साथ में अटैच कर दिया, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं ए डबल डैश और बी डबल डैश, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया ए डबल डैश और बी डैश। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमें क्या कर रहे हैं कि हमें क्लियर इमेज और इनलार्ज हमें जो इमेज है वो दिखाई दी। बेसिकली आप अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ीद और क्लियर समझ आ जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया, मेरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद बात करेंगे इसकी मैं फार्मूले जो मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं आपको मज़ीद फार्मूले के मुताबिक आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास डिस्टेंस आया है यहाँ से यहाँ इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट तक, तो इसी ये ऑब्जेक्ट और आई पी का डिस्टेंस है, हम इसको नाम दे देते हैं एल का नाम देते हैं, ठीक है। हमने इसको किसका नाम दे दिया, एल का नाम दे दिया। तो फिर हम कहते हैं कि फार्मूले के मुताबिक मैं आपको मज़ीद समझा देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जो मैग्नीफिकेशन फार्मूला ये होता है कि जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होगी किसकी, ऑब्जेक्टिव पीस की, और जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होगी आई पीस की, तो उसको हम लिखते हैं मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन का, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है आपको समझ आ गया। एम इज इक्वल टू, अगर हम एम वन कर दें, एम टू कर दें, मतलब एम वन इसका कर दें, एम टू इसका कर दें, कोई इशू नहीं है। बेसिकली हमने नाम एफ ओ की है, एफ ए, तो हमने भी इसको लीनियर मैग्नीफिकेशन का नाम एम ओ के मुताबिक देंगे, ऑब्जेक्टिव की इसको एम ई के मुताबिक देंगे। तो एम ओ बेसिकली हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एम हमारे पास क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा इसका ऑब्जेक्ट का और ये इसका डिस्टेंस, हम इसको नाम देते हैं, ये कह देते हैं कि हमारे पास क्या है, यू नॉट है हमारे पास। तो जो इमेज से जो लेंस का डिस्टेंस है, तो ये तो क्या है हमारे ऑब्जेक्ट और लेंस का है ना, तो अब इमेज और जो लेंस का है, इमेज और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, सॉरी, वो हमारे पास क्या है, यहाँ से इमेज तक बन रही है, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया वी नॉट का नाम दे दिया, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया वी नॉट का। तो बेसिकली एम नॉट हमारे पास क्या आएगा, इमेज और इमेज ऑब्जेक्ट होगी, उसको हम पहले लिखेंगे डिवाइडेड बाई किसके साथ करेंगे, ऑब्जेक्ट बाय लेंस के साथ, तो वो हमारे पास यू नॉट है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास एम ई है, इमेज जो बन रही है, ठीक है, यहाँ से जो इमेज बन रही है इसको हम फर्ज करते हैं यहाँ से यहाँ तक जो इमेज बन रही है, इसका नाम हमने क्या दिया, डी का नाम दिया। ये हमारे पास क्या है, डी है, और ठीक है हमारे पास डी है, और जो हमारे पास फोकस है और जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से हमके नाम दे दिए, ये हम कहते हैं इसको यू ई का नाम दे दिए, ठीक हो गया। ये हम इससे मज़ीद हम कहते हैं कि वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है तो मतलब उल्टी होती है तो नेगेटिव साइन आएगा, तो डी की तो हम कहते हैं कि वी ई जो हमारा बेसिकली आएगा, हम कहते हैं कि हमारे पास नेगेटिव आएगा। अब जो डिस्टिंक्ट विजन है वो आई पीस का, तो वो हम इसका फार्मूला में पता है, तो हम उसको मज़ीद अभी हल करते हैं उसको। तो जो भी डिस्टिंक्ट विजन का फार्मूला मैंने लिख लिया, 1/f ई
इज इक्वल टू 1/, वी ई माइनस 1/, यू। तो वी ई की वैल्यू हम लगाएंगे, क्या लगा देंगे, -d लगाएंगे, तो हम उसको पुट करेंगे। ठीक है, तो हमें बेसिकली 1/, यू ई की वैल्यू निकालनी है, तो वो हमारे पास क्या निकल के बन के आएगी, 1/, यू ई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/f। अभी इसकी वैल्यू को हम मैग्निफिकेशन में इसमें पुट करेंगे। ठीक है, मैग्निफिकेशन में जो फार्मूले में हमने पुट किया, तो हमारे पास जो आएगी वैल्यू, वो हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर फार्मूला जो बन जाएगा, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू v/u0 इंटू 1 + d/fe। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।